दिन के अवसर पर सबसे पहले तो इस संस्थान की चेयरपर्सन, विद्यालय के प्रिंसिपल सर, बाहर से आए हमारे पत्रकार साथी और हमारे समर्पित शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर और जिन्होंने भाग नहीं लिया उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज की लंबा ना करके आप और हम तो अपने एक दूसरे के विचारों से, हमारे विचारों को आप सुनते रहते हैं और आपकी जो भावनाएं और विचार जो है उनसे हम अच्छी तरह से वाकिफ। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आपकी भावनाओं से, आपके व्यवहार से माता पिता उतने वाकिफ नहीं रहते जितना एक शिक्षक रहता है। और बच्चे के जीवन में शिक्षक की जो भूमिका है वो अहम होती है। हमारे पास पीछे के 5-7 वर्षों की अगर हम बात करें तो हम भी दुनिया के स्कूलों की तरह से यही करते थे, एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और एकेडमिक्स का मतलब ये है, माँ बाप की ये मांग होती है और जैसा मार्केट की डिमांड होती है वही चीज़ सप्लाई होती है। ये मतलब इकोनॉमिक्स कहती है ये बात कि जैसा लोग चाहते हैं वैसा प्रोवाइड किया जाता है या उसके लिए सप्लाई किया जाता है तो उसकी मार्केटिंग हो जाती है। तो हमें पीछे का एक दौर ऐसा आया था कि उसमें परसेंटेज के आधार पर नौकरी मिलती थी और परसेंटेज ही के लिए ही वर्ष भर तक उसी में सब लगे रहते थे। लेकिन पिछले 5-10 सालों से अभिभावकों की सोच भी बदली। उनको पता है नौकरी के मायने अलग हैं, केवल सर्टिफिकेट के अंकों के आधार पे नौकरी नहीं मिलती। और मानव जीवन में किसी व्यक्ति विशेष का, किसी विद्यार्थी का जीवन जो है, मैं कहता हूँ पूरी उम्र उसको सीखने का अवसर जो उसके पास है वो रहता ही रहता है और पर्याप्त नहीं होता। तो आपने इसमें जो आपने धैर्य दिखाया, सबसे बड़ी बात ये है, जब हम अपने कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तो कभी छुट्टी रखते थे, कभी लेट गए, कभी साथियों के साथ घूमे, कभी कैंटीन में घूमे। और उस ज़माने में पिक्चर हॉल भी होते थे। आज की तरह नहीं है कि वो उसको फ़ोन को ओपन किया, हालांकि मैं इस चीज़ से वाकिफ़ ज़्यादा नहीं हूँ। अगर फ़ोन में अपनी कोई नई फिल्म आई उसको डाउनलोड कर लिया और उसको देखते रहे, ऐसा नहीं होता था। लेकिन वर्ष में एक बार जब 2-3 दिन की एथलीट मीट जब होती थी तो अगर हम उसके भागीदार तो हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम उसमें भागीदार नहीं हैं तो उसमें जो बच्चों का, साथियों का या छोटे बड़ों का जो प्रदर्शन देखते थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। उसके अंकों का हमें मालूम नहीं होता था कि फर्स्ट ईयर में इन्होंने क्या परसेंटेज ली, फाइनल ईयर में क्या ली और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या ली, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये ज़रूर होता था कि उस गेम में या एथलीट मीट में फला जो छात्र था या छात्रा थी उसने ये प्रदर्शन बहुत अच्छा किया, तो उससे बड़े प्रभावित रहते थे। अगले को सम्मान मिलता था और सम्मान मिलता था तो किसी व्यक्ति को काम करने की एनर्जी उससे ज़्यादा मिलती। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपने इतना वो किया, हम तो फिर भी छाँव में बैठे थे, आप धूप में थे। और हमारा ये प्रोग्राम भाई 11 और 12 दिसंबर तक आया। अगर हम इसको नवंबर में कर लेते तो थोड़ा सा ठीक सा मतलब मौसम रहता तो आपको भी थोड़ा महसूस नहीं होता। बाकी आपने यहाँ प्रदर्शन करके बहुत से बच्चों ने तो ऐसी एकाग्रचित्ता दिखाई कि मैंने मटकी रेस मैंने देखी, रिले रेस मैंने देखी। 200 मीटर होता है, ये तो छोटा आंकड़ा है। अगर आर्मी दूसरे अगर फील्ड में हम जाते हैं तो 1600 मीटर की रेस होती है। और 1600 मीटर की रेस में एक चीज़ मैंने देखी, शुरुआत में जो तेज़ दौड़ता है आखिर में वो हारता है, और जो शुरुआत में मीडियम या नॉर्मल दौड़ता है वो आखिर में जीत जाता है। उसी तरह से बाकी जो खेल हुए हमारे छोटे बच्चों के भी, बड़े बच्चों के भी, वो उनकी तारीफ़ जितनी मेरे पास शब्द हैं उन शब्दों से मैं उनको बयान नहीं कर सकता। और आगे के लिए भी मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, पढ़ाई करें, अच्छे से करें। हमारे पास पूरा वर्ष है,
अगर वर्किंग आवर के कैलेंडर के हिसाब से हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 170 या 180 दिन हमें काम करने के लिए मिलते हैं और वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हमें इतना मिलता है। और जिसको जहाँ मिले, हमने अब की बार से योगा वाले बच्चों का देखा, कराटे वाले बच्चों का देखा, बाकी जो गेम थे उसका तो देखना ही देखना। मतलब ये जो पिछले संबोधन में मैंने कहा था एकल गेम की जो बात थी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो आपसे पुनः आपका धन्यवाद। और मैं सोचता हूँ कि जिसने भागीदारी नहीं ली और उसको थोड़ा मतलब मैं यही कह सकता हूँ थोड़ा शर्म महसूस करता हूँ कि प्रदर्शन कैसा हो, बिगड़ जाए ना, तो उनसे ये करता हूँ कि आप कहीं भी खेलें, मतलब माइंड को खुराक चाहिए। शरीर को खुराक तो आप बहुत देते हैं और इस शरीर को खुराक देने के लिए पेरेंट्स भी आपको भाई अच्छा खुराक, भाई कहीं आपको खाने में अच्छा घी मिलता है, दूध अच्छी तरह से मिलता है। अगर कोई नॉन वेज का है वो दूसरी तरीके से अपना जीवन यापन करके अपना करता होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ जीवन का, शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो दिमाग भी है और उस दिमाग की खुराक भी चाहिए। और दिमाग की खुराक अगर उसको गलत खुराक देंगे, जब हम ये बताओ शरीर को गलत खुराक देंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, किसी की किडनी फेल, किसी का लीवर खराब, किसी की हार्ट की बीमारी। तो उसी तरह से मैं कहता हूँ कि आपने अपने दिमाग को भी एक अच्छी खुराक दें। और अच्छी खुराक का मतलब है अपना मेडिटेशन करना, कोई और कुछ करना, अच्छी बुक्स पढ़ना और खेल में अपना समय बिताना। ये चीज़ें आपको मानसिक जो खुराक है वो मिलेगी और आप भविष्य में के मंगल भविष्य की मैं कामना करता हूं। सर 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता बच्चों की रखी गई थी आपके स्कूल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, जो मेरे पत्रकार साथी और बंधु हैं, आप सबका धन्यवाद और आभार। ये वार्षिक 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसके अंदर विभिन्न खेल शामिल किए गए थे। कबड्डी हुआ, रेस हुआ, मटकी दौड़ हुआ और बच्चों ने इस प्रतियोगिता में बहुत भरपूर मतलब आनंद और लुत्फ़ उठाया। और प्रतिभागी जो विजेता थे उनको हमने मेडल मोमेंटो देकर के सम्मानित किया। और बच्चों से मेरा तो यही संबोधन रहा, आग्रह रहा कि वो इस तरह के खेल के आयोजन जो हैं उनमें बराबर और समय समय पर जो आयोजन हो उसमें बढ़ चढ़ कर के भाग लेना।